अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में 54 सीटों पर जीत के साथ भाजपा सरकार की हुई वापसी। विधानसभा चुनाव की 90 सीटों की काउंटिंग में भाजपा ने 54 सीटों पर की है जीत दर्ज, तो वहीं कांग्रेस ने की है 35 सीट हासिल। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने की है 1 सीट हासिल। सीएम भूपेश बघेल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को सौंपा अपना इस्तीफा। राजभवन से बाहर आने के बाद बघेल ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि हम हार की समीक्षा करेंगे, जो जनादेश है उसको स्वीकार करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने भाजपा को दी जीत की बधाई। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक को कर दिया गया है स्थगित। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जीते प्रत्याशियों से होनी थी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की चर्चा। हालांकि इस कार्यक्रम को स्थगित करने की कोई वजह भाजपा की ओर से नहीं आई है सामने। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बिलासपुर में भाजपा नेताओं ने मनाया जीत का जश्न। सुशांत शुक्ला समर्थकों ने जहां बुलडोजर पर जुलूस निकाला, वहीं अमर अग्रवाल की रैली में लोगों की उमड़ पड़ी भीड़। कोटा और मस्तूरी सीट पर जीत हासिल करने के बाद भी कांग्रेसियों में सरकार जाने की छाई रही मायूसी और वो जीत कभी नहीं मना सके जश्न। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने हाई प्रोफाइल सीट से हार के बाद किया पहला ट्वीट। कहा, जनता का जनादेश विनम्रता से स्वीकार करते हैं, संघर्ष निरंतर चलता रहेगा। सिंहदेव ने कहा कि आपके हक की आवाज उठाने के लिए हमेशा की तरह आगे भी रहूंगा समर्पित। जगदलपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी किरण देव ने करीब 30,000 वोटों से दर्ज की जीत। किरण देव ने कहा कि कांग्रेस का 5 साल का सफर रहा है शून्य। अपने कार्यकाल में सिर्फ नारे और होर्डिंग में ही सिमट कर रह गई कांग्रेस। जनता ने सिखाया सबक और हमें दिया है मौका। सीएम भूपेश बघेल के इस्तीफे के बाद उनके सचिवालय में अफसरों को मूल विभाग में लौटाने का सिलसिला कर दिया गया है शुरू। सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 निज सचिव और 4 ओएसडी को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर वापस भेज दिया है मूल विभाग। इनमें एक बघेल के करीबी रिश्तेदार भी हैं शामिल। दुर्ग भिलाई के रामनगर क्षेत्र के बीएलवीके ऑप्टिकल्स में देर रात लगी भीषण आग। दुकान संचालक के घर तक पहुंची आग की लपटें। फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। इस घटना में एक पालतू कुत्ते की जलकर हो गई मौत। वहीं चश्मा दुकान में लाखों का सामान जलकर हो गया राख। विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद भाजपा के दिग्गज नेताओं का बयान आया सामने। जीत के बाद अरुण साव ने कहा, छत्तीसगढ़ की जनता ने सारे अनुमानों को ध्वस्त करते हुए पीएम पर किया भरोसा। 75 पार का दावा करने वालों को मिला करारा जवाब। छत्तीसगढ़ को खुशहाली और तरक्की की ओर लेकर जाएगी भाजपा। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही इस्तीफे का दौर हो गया है शुरू। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस्तीफे के बाद अब महाधिवक्ता सतीश वर्मा और संविदा में प्रमुख सचिव पद पर नियुक्त डॉक्टर आलोक शुक्ला ने राज्यपाल को दिया इस्तीफा। वहीं डॉक्टर आलोक शुक्ला ने देवेंद्र नगर ऑफिसर कॉलोनी में मिले बंगले को किया खाली। छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को दरकिनार करते हुए प्रदेश भर के स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों के आसपास खोल दी हैं शराब दुकानें, जिसे लेकर कई बार हुआ विरोध। अब इस मामले पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए स्कूल, कॉलेज व धर्म स्थलों के पास संचालित शराब दुकानों पर शासन से मांगा है जवाब। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ कापू क्षेत्र में बस स्टैंड से 3 मानव तस्कर को किया गया गिरफ्तार। 4 नाबालिग युवतियों को काम दिलाने का झांसा देकर ले जा रहे थे दिल्ली। पुलिस ने आरोपी दुर्जन यादव, पूनाराम यादव और खीरो यादव को मानव तस्करी के तहत किया है गिरफ्तार। दुर्ग के कुम्हारी में घर में पत्थरबाजी करने का एक वीडियो आया सामने। यहां देर रात दोपहिया वाहन में पहुंचे 2 युवक और 2 युवतियां। इसके बाद एक साथ घर में शुरू कर दी पत्थरबाजी। प्रार्थी प्रतीक चौहान ने कुम्हारी थाने में की है इसकी शिकायत। घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई है कैद। कोरबा दीपका थाना क्षेत्र के सिरकी मोड़ इलाके में मोटर मैकेनिक की गैरेज के बाहर खून से सनी लाश मिलने से मचा हड़कंप। निकोलस टोप्पो के रूप में की गई है मृतक की शिनाख्त, जो कि मूलतः झारखंड का था निवासी। पुलिस द्वारा घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए जांच पड़ताल कर दी गई है शुरू।
प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बदला हुआ है मौसम का मिजाज। छत्तीसगढ़ के कई स्थानों पर छाए हुए हैं बादल, तो कहीं हो रही है बारिश। दरअसल बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान मिचौंग के आगे बढ़ने से छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है इसका असर। मौसम विभाग ने आज से 7 दिसंबर तक प्रदेश में बारिश के जताए हैं आसार। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।